नमस्कार, मैं विलेज फाउंडेशन एनजीओ सचिव। मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट हमने देश के हर महानगर में मधुबनी पेंटिंग और कई क्राफ्ट बेचने का काम किया। क्राफ्ट के माध्यम से देश की कई जाने माने लोग भी मुझे जाने और क्राफ्ट के माध्यम से लाखों हजारों लोग हमसे जुड़े। तो बिहार के भी कई आर्टिजनों ने हजारों आर्टिजन मुझे पहचाने। देश के कई डिपार्टमेंट से हम जुड़ने का काम किया। तो मैं इस नाते से मैं एक सूचना और एक जानकारी देना चाहता हूं पारस जी को कि देश और राज्य जो है बिहार हमारे, ये जितने उनके क्षेत्र में जनसंख्या होगा, आबादी होंगे, उससे ज्यादा लोग हमें जरूर जानता है। मैं करीब 25 साल इस क्षेत्र में काम किया। देश के विभिन्न इलाका में कई लाख हमारा विजिटिंग कार्ड लोगों तक पहुंचा। सोशल साइट के माध्यम से गलत या सही मैं लिखता रहता हूं और गलत का विरोध करता हूं। कुछ दिन पहले अगला साल पासवान जी के भी खिलाफ हमने लिखा, और इसलिए लिखा कि हमारे समाज में सामाजिक न्याय अधिकारिता के मंत्रालय के माध्यम से यह सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हैं, उन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या रूरल डेवलपमेंट से वंचित हो रहा था, जिनके बारे में पासवान जी से मिलने का मैं बहुत प्रयास किया। किसी कारणवश हम वहां तक नहीं पहुंचे। पहले तो हम हजारों बार मिल चुके हैं उनसे, जिनके खिलाफ हमने कई वीडियो बनाया, वायरल किया। लेकिन आज वो हमारी सामाजिक मुद्दा था तो हमने उनको विरोध किया। लेकिन आज हमारे पूरे समाज का जो एक स्तंभ था हमारा लोक जनशक्ति पार्टी, जिन्होंने हम दलितों का एक उम्मीद था, उम्मीद है, रहा है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों का एक आवाज है, हम लोगों का एक विचार है। हम लोग अपने विचार, अपनी समस्या एक लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकता हूं। बिहार में बहुत लोग सभा सांसद एमपी बने, बहुत लोग बने, हमारे कास्ट में बने, पासवान समाज में बने। 77 से पहले एक भी आदमी, भले सीएम हमारे थे स्वर्गीय भोला पासवान जी, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में हम लोगों का बात रखने की साहस ने किसी ने अगर रखा तो रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने परिवारवाद का आरोप झेले, सवर्णों की को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी ब्लेम आरोप उन्होंने झेले। कई समस्या को झेलते हुए, परिवार को झेलते हुए, समाज को झेलते हुए, जनता को झेलते हुए उन्होंने अगला साल उनका निधन होता आता है 2020 में। और ये कुछ दिन, एक साल नहीं हुआ है, अभी तो जून चल रहा है, और अचानक उनकी भाई आज भी पापी के पापी ही रह गए हैं। तो रामविलास जी वो पापियों को पाप धोते धोते रह गए, लेकिन उनकी घर में ही पाप रह गया। पापियों जो है वो रह गया, जो पशुपति पारस जी है। पशुपति पारस जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपसे मिलने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया, आपसे मैंने मिला, जब पासवान जी को टाइम नहीं हुआ करता था तो आपसे मिलते थे। आपने बोलते थे कि बड़े साहब को बोलिए, बड़े साहब को बोलिए थोड़ा पानी पिलाओ छोटू, लेकिन आपने उस बातों को ध्यान नहीं दिया। हमारी सामाजिक मुद्दा को आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज आप पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। आपने सांसद रहे, अभी हैं, पहले विधायक थे, मंत्री बने, कई साल तक आपने बिहार जोते,
बिहार जोतने में लोगों की आपने ठीक है देखा, लेकिन आपने कितने लोगों से मिला, उनकी समस्या के बारे में सुना, कोई रिकॉर्ड है? आप सार्वजनिक कीजिए, आपने आपके हाथ से कितना जनता का लेटर लिखाया गया। ठीक है, आपने सरकारी योजना का काम हुआ किए, अरे राशन कार्ड लेके किसी राशन दुकान में जाएगा ना तो राशन मिलेगा ही। सरकारी योजना था, वो सिस्टम है। हम गधे को भी अगर बना दीजिएगा ना, सरकार का योजना है, गधे को वो हिस्सा मिल जाएगा, वो जाके गधे ईंटा पत्थर ऊपर पहुंचा देगा। वो काम आपने किया। लेकिन एक्स्ट्रा आपने क्या किया? आपको कोई अगला वीडियो में मैं बनाया था कि आपको बोलने की अभी तक टैलेंट नहीं है। अरे आपका बात कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? इतने बड़ा माफिया लोग बैठा हुआ है केंद्र में, स्टेट में, साला गांव गांव में मारपीट हो रहा है, किसी की जमीन जूत रहा है, किसी की बहू बेटी की इज्जत लूट रहा है, किसी को मार दिया जाता है। आपका चलने देगा जी? बताइए कितना घटना हुआ है बिहार के अंदर, आपको कोई रिकॉर्ड है? मेरे पास सबका स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, जबकि मेरे पास मोबाइल के माध्यम से हम रखे हुए हैं, जबकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन मोबाइल से मैं इतना काम कर लेता हूं। पशुपति पारस जी, थोड़ा सा पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। एक मिनट, आपको इसीलिए हटा है कि आप गजेरी हैं, आपको अभी भी बोलने का ढंग नहीं है, आपसे जनता भड़कता है। आप जो सांसद आप विधायक बने हैं ना, इसलिए कि रामविलास पासवान जी का वो उनकी चेहरा था, वो एक ब्रांड थे, उस ब्रांड में आप बिकते चले गए। आप एक खोखला डिब्बा है, डिब्बा, प्रिंट उनका है, ऊपर से छपा हुआ एक कागज है, आप उस पर मोहर जो है ना रामविलास जी का लगा हुआ है, चिराग पासवान का बाप का लगा हुआ है, और उनकी कंट्रोलर मम्मी का लगा हुआ है। एक मर्द को बदलाव के लिए एक महिला का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो उनकी बात विचार से एक मर्द जो होता है ना खिलता है। ये नोट कीजिएगा, चिराग का मां और चिराग का बाप का ये मोहर था, तो आपने जानवर को इंसान बना दिया। ये कला रामविलास में था, ये कला भोगेंद्र पासवान में है कि मधुबनी पेंटिंग एक भी पासवान की लगाने की जब हैसियत नहीं था, बिहार में पूरे पासवान आर्टिजन्स है, तब भोगेंद्र पासवान पहला आदमी था जो कर्ज लेकर बर्ज लेकर हाथ पांव जोड़कर मधुबनी पेंटिंग का काम और स्टॉल लगाना काम किया। ये मेरा काम था और किसी का नहीं। बहुत आया बहुत गया, एमपी एमएलए विधायक बना, रे अपना परिवार का किसी को बदल नहीं पाया। महेश्वर हजारी दी है, सुखदेव पासवान, वीरचंद्र पासवान, कितना पासवान है, छेदी पासवान है, कितने मंत्री, ब्लड व्यंकम पासवान, अभिराम प्रीत पासवान जी हैं, डॉक्टर संजय पासवान जी हैं, कितने पासवान जी हैं। ये ऐसा कौन किया? 2001 में जब अटल बिहारी सरकार थे, तब हमारे डॉक्टर संजय पासवान जी मानव संसाधन मंत्री थे। उसी टाइम में 2000 सन में लोक जनशक्ति पार्टी बना। आपको हटा दिया। अरे आप पागल आदमी हैं, आपसे लोग भड़कता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जैसो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली से इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। मतभेद का एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ, लोजपा से बहुत लोग लड़ा, लोजपा से तो बहुत लोग लड़ा, एनडीए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा था। ये चुनाव आयोग बोल रहा है।
अरे चुनाव आयोग बोल रहा है तो आपके बदौलत बोल रहा है, ये गजेरी के बदौलत, ये गजेरी के बदौलत वोट लाया। चिराग ने मेहनत किया है, लाखों हजारों नौजवान उनके पीछे गया। ये बुढ़ा शराबी के साथ, इस शराबी का बात कौन सुनेगा है, जो शराबी होगा। आपके साथ जो 5 गो सांसद है ना, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई माई के लाल अगर 5 में से कोई इस कंडीशन में जीत गया ना, तो मैं उसका लैटरिन खाऊंगा, मैं उसका गू खाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, है कोई माई के लाल, सब कारण कमीना चढ़ाने वाले हैं, हमारे जातियों को तोड़ने वाले हैं। हार हो गई, यही आक्रोश है, यही आक्रोश है गजेरी को है। देखिए चिराग करते हो हम नहीं जानते, हमसे जो पूछ रहा है पूछिए। और हम कह रहे हैं कि लोजपा हमारी, अब कोर्ट फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, जिसके पास में बहुमत होगा उसको मानेगा। हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता। देखिए ये आदमी कितने घटिया लोग हैं। ये रामविलास पासवान के सामने इनकी औकात बोलने का नहीं था। कौन नहीं जानता है जी, बाप का संपत्ति, बाप का जो अधिकार बेटा को नहीं होता है। रामविलास पासवान जब मारा तो ये क्यों नहीं गले में उतरी लिया, क्यों नहीं कहा कि मैं उनका बेटा हूं है? अरे तुम में टैलेंट है तो पार्टी करा करो, आज निर्दलीय लड़के देखो, और या तो कोई पार्टी से चुनाव लड़के जीत के दिखाओ। तुम कभी नहीं जीत पाएगा पारस, तुम गजेरी है। तुमको अभी भी तुम्हारे साथ गजेरी लोग हैं, अभी भी तुम्हारे साथ गजेरी लोग हैं। मैं एक जनता के नाते कह रहा हूं, मुझे कोई पद फद की जरूरी नहीं है। मैं भी एक बीमार आदमी हूं, साला तुम लोग के चक्कर में हमारे समाज आजीवन बिहार में इस सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बिहार राज्य अनुसूचित जाति से एक बेनिफिट नहीं मिला। अरे पासवान कहां कहां देखेगा, पासवान को भी हमने उल्टा पुल्टा बोल दिया, तुम ही लोग के चक्कर में मैंने बोला है? लोजपा हमारी है, अब कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट क्या फैसला करेगा जी? जब तुम जैसे बेईमान भाई रहेगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा, आदमी को मरना पड़ेगा। तुम ही जैसे चाचा ना कितने घर को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हम पासवान समाज से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जो उचित है। ये मेरा वीडियो पासवान समाज से है, पासवान समाज में हाथ जोड़ता हूं। आपका भी औलाद होगा, आपका भी भाई होंगे। ये जो ये सीखने की है, ये रावण और विभीषण वाला तो सीख गए हैं, लेकिन चच्चा भतीजा अब भाई भाई वाला में बंटवारा में भी सीखना, ये सीखने वाली बात है। मैं आप सबको भी बोल रहा हूं, ऐसे गजेरी चाचा ना हर घर में फूट है। बिहार में ऐसे ही गजेरी चाचा, शराबी चाचा के चक्कर में ना कितने बर्बाद हो रहे हैं। जब तक आप लोग समाज जागेंगे नहीं, तब तक हमारी समस्या की निदान नहीं होगा। और लोग हम ये नीतीश के राज में पहनचोद पूरा बिहार में तहलका मचा हुआ है। पूरा जल जल योजना देखिए, शौचालय योजना देखिए, हाय कोई भोंसरी वाला जांच करा दे हैं। हम दिखा रहे हैं, मेरे पंचायत जगतपुरा, ये मेरे गांव मारर, रेका ब्लॉक, थाना रेका, जिला मधुबनी, बिहार, क्या हालात है। चोर चक्का गुंडा, किसी को जमीन को जूत लिया, कोई घटोला कर लिया, पूरा घर पे घर बना रहा है, जनता को आपस में लड़वा रहा है। यही हाल हमारा ये लोग जनशक्ति पार्टी में हुआ है। हम लोग पूरे पासवान समाज से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, मैं आप लोग का जूता में पानी पीने के लिए तैयार हूं। आप लोग चिराग को साथ दीजिए, और आप लोग मेरे मोबाइल कमेंट भी कीजिए कि हम गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ही बहुत जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय चौरमल।